थिंग्स को डिटेक्ट करना है इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी अगर है, जी फॉर ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ग्रोथ पॉसिबल है, एंड आर फॉर, एक हो गया रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, एक हो गया रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, ओके। एंड ई फॉर एक्सक्रीशन, यस, ई फॉर एक्सक्रीशन, एंड फॉर न्यूट्रिशन। तो ये सारी लाइफ प्रोसेस है, ओके, ये सारी लाइफ प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स स्टिल फॉर अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ लाइफ, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए, लाइफ की स्पेशीज को आगे प्रोसीड करने के लिए कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि जरूरी है बट लाइफ जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए नेसेसरी नहीं है? तो आप बोलेंगे इज आर रिप्रोडक्शन, यस इट्स आर रिप्रोडक्शन, इज नॉट वाइटल फॉर आर सर्वाइवल, इज नॉट वाइटल फॉर आर लाइफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, लाइफ प्रोसेस पे हमने पढ़ लिया है कौन कौन से पार्ट है, ओके। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो कि अलाइव रहने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। लाइफ इज अ पार्ट ऑफ, लाइफ इज बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, हमारी लाइफ इन कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, इस पे डिपेंड्स है, ओके। अच्छा, दीज आर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ अवर लाइफ। अच्छा, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म्स? व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म्स इज अ सम ऑफ टोटल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में हो रही है, सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। बायो मतलब लिविंग, केमिकली जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है, टोटल सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन, okay, biochemical reaction which are occur inside our body, okay, which occur inside our body, which occurs inside body, ठीक है। तो वो है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शंस आएंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दो टाइप के रिएक्शंस आएंगे, कैटाबॉलिज्म्स एंड एनाबॉलिज्म्स, कैटाबॉलिज्म्स एंड एनाबॉलिज्म्स। कैटा से क्या समझ में आ रहा है? कुछ टूट रहा है, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म से क्या समझ में आ रहा है? कुछ बन रहा है, एनाबॉलिज्म्स, क्लियर है। तो कैटाबॉलिज्म्स, यस, कैटाबॉलिज्म दैट मींस अ ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकडाउन रिएक्शन। एनाबॉलिज्म्स को समथिंग आर क्रिएट और समथिंग्स आर सिंथेसाइज्ड, so is called the anabolisms, okay। तो मेटाबॉलिज्म्स इज अ टोटल सम ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ कैटाबॉलिज्म्स एंड एनाबॉलिज्म, यस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो गई? मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, क्लियर है, ओके। लाइफ प्रोसेस को अगर डिफाइन करना है, डेफिनेशन हमारे पास लिखने के लिए आती है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस? एक डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक फंक्शंस, ठीक है, इट इज द बेसिक फंक्शंस जो कि हमें लाइव रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय, इसको नोट करेंगे, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। ये सारी प्रोसेस अर्थ पे सर्वाइवल के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, मैंने आपको मिसेस ग्रीन के नाम से लर्न करवाया, ठीक है। अच्छा, एंड दीज लाइफ प्रोसेसेस जो हमें अलाइव रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, अलाइविंग टू मेंटेन द ऑर्गेनिजम्स इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। डायनामिक का मतलब है एक्टिव स्टेज। सबसे पहले डायनामिक का मतलब समझो। डायनामिक का मतलब है एक्टिव स्टेज। इवन हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रहे होते हैं, और वो जरूरी भी है टू मेंटेन अवर लाइफ, ठीक है। तो अगर पर्सन में नॉन डायनामिक सिचुएशन है, दैट मीन्स दोस पर्सन आर डेड, ठीक है। नॉन डायनामिक सिचुएशन हमारी बॉडी में कभी भी नहीं आती कि जब तक हम अलाइव हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए हमारे अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, यस, दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस,
जो भी प्रोसेस है जो हमने पढ़ा, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये हमारी बॉडी में डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, ठीक है, यानी कि एक्टिव स्टेज को। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट, वन बाय वन हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ना है। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? यस, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए जरूरत है, ठीक है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जो वाइटामिन प्रेजेंट है वो वाइटामिन हमारी बॉडी में डिजीज से हमें प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। कैसे डाइजेशन होता है आप देखेंगे कि एंजाइम्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस टू इनटेक द फूड, ठीक है। आप फूड लेते हैं, उसका क्या होता है बच्चों? उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है वो न्यूट्रिएंट का ब्लड में जाना, ठीक है। जब जो आपने खाया है अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो न्यूट्रिशन लेना अलग बात है, न्यूट्रिशन का डाइजेस्ट होना भी एक मैटर करता है, और ये कितना डाइजेस्ट हुआ है, कितना एब्जॉर्ब हुआ है, और वो कंटेंट आपका पहुंचेगा ब्लड में। ब्लड के थ्रू जहां पे वो रिक्वायरमेंट है, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, वो वहां पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यस, इट इज अ प्रोसेस, इनटेक ऑफ अ फूड, प्रोसेस ऑफ इनटेक and utilization of food. Utilization of nutrient or food, nutrients by the process, ठीक है, nutrients by an organisms is called nutrition, ठीक है। प्रोसेस, इनटेक एंड एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन। देखो इसका एक दूसरा टर्म भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, एसिमिलेशन का मतलब भी यूटिलाइजेशन ही होता है। यूटिलाइजेशन, फूड का इंटेक, फूड, ये सब क्या है? न्यूट्रिशन है, ठीक है। हम खाना क्यों खाते हैं? फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन इज गिविंग टू अस अ एनर्जी। न्यूट्रिशन हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी टू अस, एनर्जी टू अस, ठीक है। लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट क्या है? कार्बन। कार्बन इज अ पार्ट ऑफ अवर फूड, ठीक है। इट्स अ फूड सोर्स, हमारा क्या है? इट्स अ फुल ऑफ अ कार्बन। Mainly food source is full of a carbon based, ठीक है, carbon based. Just for example is glucose, C6H12O6 is a form of glucose. Carbohydrates, कार्बोहाइड्रेट कैसे बने होते हैं आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का यानी कि कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स बेटा किससे बना है? प्रोटीन्स के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो थोड़ी सी सिंपल सी चीज है, ज्यादा आपको बुक पे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे हायर क्लासेस 11th की बुक में आपको मिलेगा। इस अमीन ग्रुप एंड इट्स अ, ठीक है, इट्स अमीन ग्रुप, इट्स अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इट्स अ कोई भी फंक्शनल इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। दैट मीन्स कार्बन, कार्बन प्रोटीन में भी कार्बन प्रेजेंट है, ये बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। अगर ये नहीं याद होगा तो उसको स्किप भी कर सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ +1 नॉट 10th क्लास, ठीक है। तो प्रोटीन में भी कार्बन है एंड कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है। बचा लिपिड्स, तो यस लिपिड्स में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो लिपिड्स में भी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है, यस, एंड प्रोटीन में भी कार्बन है। तो कार्बन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी इनसे न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। न्यूट्रिशन लेके हमारी बॉडी की हर एक सेल, मैं एक रिएक्शन करके दिखा रही हूँ बेटा, ये हमारी एक सेल है, इस सेल को के पास ग्लूकोज पहुंचा। ग्लूकोज इज C6H12O6, इसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, C6H12O6। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इट्स गिव अ 38 ATP, इट्स गिव अ 38 ATP, ठीक है। तो ये 38 ATP को प्रोड्यूस करता है, प्लस ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी हर एक सेल में, एनिमल सेल ले लेते हैं यहाँ पे, कोई भी एनिमल सेल, सब में ये प्रोसेस होता है और हमारे सेल्स में CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए CO2 को हमें बाहर निकालना होता है। जो हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो CO2 कहाँ से आ रही है हमारी बॉडी में? CO2 हमारी बॉडी की हर एक सेल बना रही है, क्योंकि ये वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगी हर एक सेल? ये वाली प्रोसेस करेगी, तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो न्यूट्रिशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ न्यूट्रिशंस? न्यूट्रिशंस 2 टाइप का है, न्यूट्रिशंस 2 टाइप का है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ऐसा करते हैं। न्यूट्रिशंस 2 टाइप का है हमारे पास।
न्यूट्रिशंस। यस, कौन कौन से टाइप हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद बन रहा है, ऑटो, ओके, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक, यस, डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जांपल्स पता है बच्चों को, प्लांट्स एंड एल्गे, ओके, प्लांट्स एंड एल्गे is and some type of a bacteria also, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ब्लू ग्रीन एल्गे का नाम होता है बच्चों साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 4 टाइप्स आएंगे, ठीक है, 4 टाइप्स आएंगे यहाँ पे। Here mention are saprophytes, okay, saprophyte, सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डीके पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, एंड पैरासाइटिक जो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, पैरासाइटिक, एंड सिम्बायोटिक जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, सिम्बायोटिक जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ होलोजोइक, जो हम है, ठीक है, जो सॉलिड कंपोनेंट को खा रहे हैं, जिसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 4 टाइप्स के हो गए, एंड ये वाला जो है आपका ऑटोट्रॉफिक में हो जाएंगे ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 टाइप्स हो गए, ठीक है। तो आज हमें डिस्कस करना है ऑटोट्रॉफिक क्या है, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होती है, स्टोमेटा क्या है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है बच्चों? ऑटोट्रॉफिक आर ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स हमारे कौन है, याद रखेंगे, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाले, फिल्म प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है बनाने वाले, ओके, राइट। प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स हमारे कौन है? प्लांट्स है, बनाने वाले। प्लांट ही सन की लाइट को ले सकते हैं, उससे एनर्जी एंड उससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कोई और नहीं कर सकता। तो अर्थ पे एनर्जी लाने का काम किनका है? प्लांट का है, याद रखेंगे, ओके। इट्स ओनली अ पॉसिबल बाय सनलाइट, पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके प्लांट हमारे लिए क्या बना रहे हैं? फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स क्या है? आई मीन ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू सिंथेसाइज, द ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स क्या है बेटा? वो ऑर्गेनिजम्स हैं, द ऑर्गेनिजम्स मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दिस वन द डेफिनेशंस, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिक्वायर्ड, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिक्वायर्ड, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिक्वायर्ड सनलाइट, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कैपेबल, इस तरीके से लिख सकते हैं, the organisms which are capable, the organisms which are capable to producing food, yeah, of synthesizing of food, of synthesizing the food material, of synthesizing their own food, okay, their own food from inorganic substance, yes, inorganic substance like inorganic substance like CO2, inorganic substance like water, ठीक है, इसका यूज करके और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ओके, और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है वो फूड की सिंथेसिस करते हैं। तो इज कॉल्ड अ ऑटोट्रॉफ्स, ओके। ग्रीन प्लांट, एल्गे एंड सम बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गे, ओके, इज कॉल्ड अ ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है? तो ऑटोट्रॉफ्स, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यस, प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है बच्चों? एनाबॉलिज्म से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, कुछ बन रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कुछ बड़ा मॉलिक्यूल्स बन रहा है। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, ओके। एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटाबॉलिज्म्स, जिसमें कह सकते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो, ठीक है। एक ही रिएक्शंस के अंदर दोनों होते हैं, तब हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बोथ अकर, बोथ क्या चीज बेटा? बोथ यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर इन अ सिंगल रिएक्शन, in single reaction,
इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेडॉक्स रिएक्शंस है। एंड फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस आर द प्रोसेस, ओके यहां से लिखते हैं, photosynthesis is the process by which green plant, yes green plant किसका यूज करके, मैंने पीछे भी लिखा हुआ है, and other organisms like a bacteria वगैरह, other organisms convert light energy जो सन से ली है, मैंने बताया था कि प्लांट ही कैपेबल है उसके लिए। अगर हम सनलाइट में खड़े हो जाएं तो हम फूड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, तो सनलाइट को हम कैप्चर ही नहीं कर सकते। कन्वर्ट द लाइट एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम सन, है ना, और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ केमिकल एनर्जी। क्या होती है केमिकल एनर्जी, आगे पता चलेगा। एटीपी में कन्वर्ट कर दिया है केमिकल एनर्जी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एक सिंपल सी और डेफिनेशन भी लिखवा दूंगी आपको, जो ठीक लगे वो याद कर लेना, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड रिलीज O2 एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, एंड रिलीज O2 ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट। यस, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की। एक और डेफिनेशन सिंपली लिख देंगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम या बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट या कंपाउंड H2O और CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये कितने पार्ट में कवर हो रही है, एक पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शंस भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल है रिएक्शन। 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 + 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड +6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है बच्चों, इसको नोट करेंगे, this one is 6CO2, yes 6CO2 + 12H2O क्या बनाएंगे, ये is giving us C6H12O6 is a glucose प्लस कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाहर निकाल दो और 6 मॉलिक्यूल वाटर के भी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, ठीक है। वाटर सॉइल से लिया, CO2 एनवायरमेंट से लिया, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना दिया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो प्लांट जितना यूटिलाइज करना चाहे उतना कर लेते हैं, बाकी स्टार्च के फॉर्म में लीफ में स्टोर हो जाता है एंड स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टोरेज किसके फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, सारे एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। आगे लिखवाऊंगी मैं आपको। ये O2 जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं, ओके। तो और प्लस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या नेसेसरी है, CO2 नेसेसरी है। CO2 प्लांट के अंदर आता कैसे है, CO2 क्वेश्चन आता है, हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, हाउ द प्लांट, क्वेश्चन अगर ऐसे अराइज होता है, ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है, प्लांट के पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, प्लांट के पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा टिनी ओपनिंग होते हैं, किडनी लाइक स्ट्रक्चर है, इज अ टिनी ओपनिंग, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है टिनी ओपनिंग, तो अभी आप देखते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा को अगर मैं बात करूं कहाँ प्रेजेंट है, तो ये लीफ का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, ठीक है, ये लीफ है, मैंने इस लीफ को कट किया बेटा, ठीक है, मैंने इस लीफ को बीच में से कट किया। तो ये जो लीफ का ये वाला पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस, इसके नीचे भी एक पतली सी लेयर मिलेगी मुझे, ठीक है। सिर्फ माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं स्टोमेटा को, अदरवाइज नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे। तो लीफ की अपर सरफेस को अपर एपिडर्मल बोलेंगे, ठीक है, लोअर सरफेस को लोअर एपिडर्मल बोलते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, अपर एपिडर्मल एंड लोअर एपिडर्मल, अपर एपिडर्मल एंड लोअर एपिडर्मल लेयर, ओके। तो अपर एपिडर्मल लेयर ये हो गई।
अपर एपिडर्मल पे भी स्टोमेटा मिलते हैं, बट नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर एपिडर्मल पे कम होते हैं कंपैरेटिव टू अ लोअर ओके एपिडर्मल। लोअर एपिडर्मल पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, तो लोअर एपिडर्मल पे नंबर ऑफ स्टोमेटा ये दिखाई दे रहे हैं। अब लीफ का जब ट्रांसवर्स सेक्शन किया है तो लीफ के अंदर दो टाइप के सेल्स मिलेंगे। अगर लीफ का ये वाला पार्ट है, लीफ के ऊपर अपर एपिडर्मल पे वैक्सी क्यूटिकल्स लेयर मिलती है, वैक्सी क्यूटिकल्स लेयर मिलती है। वैक्सी क्यूटिकल्स लेयर क्या करती है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। तो जब भी आप जेरिक प्लांट को देखेंगे, जेरी मतलब जीरोफाइटिक प्लांट जो कि डेजर्ट में होते हैं, उनके ऊपर हाई क्यूटिकल मिलेगी, ठीक है। लाइक हाई क्यूटिकल्स अगर आप देखोगे कैक्टस को देखना ध्यान से, उसके ऊपर एक मोटी वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये वैक्सी लेयर, जो थिक वैक्सी लेयर है, इसको क्यूटिकल कहा जाता है। तो रेड कलर का जो मैंने बताया है, दिस वन इज अ क्यूटिकल, क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर, क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर, ओके। अब यहाँ पे एपिडर्मल लेयर होगी। एपिडर्मल लेयर के बाद दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। एक होती है बिल्कुल चिपकी चिपकी सेल्स, कोई भी बीच में स्पेस नहीं है, इसको पैलिसेड सेल कहते हैं, इसको कहते हैं पैलिसेड सेल्स, इसको कहते हैं, ये मैंने बड़ा सा ये वैक्यूल बनाया है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। पैलिसेड सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत होते हैं, ठीक है। पैलिसेड सेल्स किसका पार्ट है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मीजोफिल, ठीक है। लीफ के अंदर कौन सी सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तब आपका आंसर होगा मीजोफिल, याद रखेंगे मीजोफिल। मीजोफिल सेल लीफ के अंदर प्रेजेंट है जिसमें इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद ओके, तो ये इस सेल का मीजोफिल दो टाइप के होते हैं, पैलिसेड, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस वन इज द पैलिसेड, इसका नाम है पैलिसेड, ओके। यहाँ पे बीच में क्या होगा, वस्कुलर बंडल, बीच में क्या होगा, वस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम, बीच में क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। बाकी एरिया में स्पॉन्जी सेल्स मिलेंगे, पैलिसेड सेल्स बिल्कुल चिपके हुए हैं, स्पॉन्जी सेल में बीच में गैप होगा। स्पॉन्ज में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी से इन सेल का नाम रखा गया है स्पॉन्जी सेल। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट है, बट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की संख्या थोड़ी सी कम है, पैलिसेड में ज्यादा है, ठीक है। अदरवाइज अगर पैलिसेड ऑप्शन में नहीं होगा तो मीजोफिल को टिक करना है। पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों ही मीजोफिल का ही टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब ये जो दिख रहा है बच्चों, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटा को ध्यान से देखेंगे। स्टोमेटा ओके, किडनी शेप स्ट्रक्चर है। स्टोमेटा कैसा है, किडनी शेप स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा किडनी शेप स्ट्रक्चर है, ओके। ये मैंने जो स्टोमेटा बनाया है, ये आपको मोटा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टर्जिट है, फूले हुए पार्ट को हम टर्जिट कहते हैं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास भी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो ये जो किडनी शेप की सेल आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं गार्ड सेल, इसको कहते हैं गार्ड सेल। दिस वन इज कॉल्ड गार्ड सेल, दिस वन इज कॉल्ड गार्ड सेल, ठीक है। अब गार्ड सेल्स के अराउंड जो प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल, इसके अराउंड जो प्रेजेंट है, दिस वन इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल। बीच में जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, दिस वन इज कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग, ओके। ये जो बीच में ओपनिंग है, दिस वन इज कॉल्ड अ स्टोमेटल पोर, ओके। ये क्या है, एपिडर्मल सेल, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है, अगर मैं थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको, इसकी जो इनर वाली वॉल है, ओके, ये हो गई इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। ये हो गई आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये हो गई आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। तो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल जो होती है वो थिन होती है, एंड इनर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनटीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव क्वेश्चंस है ये, जहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल की जो इनर वॉल है कैसी है, थिक है, और आउटर जो है वो थिन है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। प्लस अब हम इसकी ओपनिंग देख लिया हमने, क्लोज कैसे देखेंगे, क्लोज जब ये फ्लैसिड हो जाएंगे। इस टाइम पे ये क्या है, टर्जिड है, इस टाइम पे ये टर्जिड है। कैसे होगी ओपनिंग मैं भी बताऊंगी आपको। तो ये क्या है, अभी टर्जिड है, फ्लैसिड यानी कि पिचक गई, अगर तो फ्लैसिड हो गई तो क्या होगा कि यहाँ पे पानी बाहर निकलने से ही ऐसा हुआ होगा, और ये पोर क्लोज हो जाएगा, ये पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये पोर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है,
एपिडर्मल सेल है, ठीक बात है। और ये आपको दिखाई दे रही है कैसी है, फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब पिचका हुआ, तो ये गार्ड सेल फ्लैसिड है, ठीक है। अच्छा, इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं, कैसे फंक्शन होगा। तो यस, ये एक प्रोसेस के थ्रू बंद और खुलते हैं। मैकेनिज्म्स को समझ लेते हैं, मैकेनिज्म्स देखो। फर्स्टली जो रूट है, रूट के जो हेयर्स हैं, रूट के हेयर्स पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, रूट के हेयर्स ने पानी का एब्जॉर्प्शन किया, वाटर का एब्जॉर्प्शन, जाइलम ने इसको ऊपर पहुंचाया, जाइलम के थ्रू ये लीव्स तक पहुंच जाता है पानी। लीव्स के एपिडर्मल सेल पे प्रेजेंट है, एपिडर्मल लेयर पे प्रेजेंट है स्टोमेटा। स्टोमेटा के पास जैसे ही पानी गया होगा, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। पानी अपने कंसंट्रेशन से, ओके, जहां पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से जहां पे पानी का कंसंट्रेशन कम होगा उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर गार्ड सेल में पानी नहीं है तो यहाँ पे पानी अंदर आएगा, ठीक है। अब पानी जब अंदर आ रहा है तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, तो ये क्या हो गए, टर्जिड हो गए, टर्जिड मतलब स्वेल हो गए, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स बिकम स्वेल, और स्वेल होने से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। अब स्टोमेटल पोर ओपन हो जाने से क्या होगा, O2 बाहर निकलेगी, O2 बाहर निकलेगी एंड CO2 अंदर आएगी। क्यों, O2 तो बन रही है फोटोसिंथेसिस से अंदर, तो O2 को बाहर निकलना है, ठीक है। CO2 चाहिए, CO2 का यूज होता जा रहा है, तो CO2 अंदर आएगी, CO2 अंदर आएगी, O2 बाहर जाएगी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना। प्लस दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन ध्यान से समझेंगे। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का जो प्लांट है वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लिखेंगे टू रिलीज ऑफ अ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। टू रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में इनको बाहर निकालने वाली, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालने वाली प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग प्रोसेस भी है। जब बहुत ज्यादा तेज सनलाइट होती है, सन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो ट्रांसपिरेशन से प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है, ठीक है। इट्स अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, इज अ कूलिंग प्रोसेस टू अ प्लांट। जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी कूलिंग प्रोसेस है, ऐसी प्लांट की ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो स्टोमेटा को क्लोज होना, बंद होना, ये आपने डिस्कस कर लिया, पता चल गया आपको कैसे क्लोज और ओपन होते हैं। स्टोमेटा क्या है, एक टिनी पोर ओपनिंग है, ठीक है। एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल लेयर ऑफ अ लीव्स। कुछ सॉफ्ट स्टैम पे भी प्लांट के प्रेजेंट होते हैं ये। एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवा देती हूँ आपको, दिस वन, कि जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में डंबल शेप के स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। ग्रासेस में डंबल शेप, डंबल जानते हो, जिम में जाते हैं डंबल, तो ये डंबल शेप के स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं, इन द ग्रासेस। एमपीएससी के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाहर बाहर एपिडर्मल की लेयर बना देंगे, ठीक है। तो डंबल शेप के स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस में। कैसे याद करोगे, ग्रासेस को हर कोई क्या कर लेता है, कोई भी एनिमल खा सकता है इजीली, छोटे से छोटा एनिमल इजीली खा सकता है। तो ग्रासेस जो है वो कहाँ जाएंगे, जिम में, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए बॉडी बनाएंगे। तो आर डंबल शेप, डंबल शेप किसके पास है, ग्रासेस के पास है। बड़े बड़े ट्रीज की लीव्स तो कोई नहीं खा सकता है, ग्रासेस के लीव्स हर कोई एनिमल खा सकता है। तो डंबल शेप स्टोमेटा, ये ऑफ कोर्स ये याद करने का तरीका है, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन अ एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, ग्रासेस। वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज है कि सनकन स्टोमेटा भी होते हैं। व्हाट इज अ सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा आपको मिलते हैं किसमें, जो कि डेजर्ट प्लांट होते हैं। सनकन स्टोमेटा का मतलब है कि ऐसे स्टोमेटा जो कि सनलाइट में बंद रहते हैं, ठीक है, यानी कि क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। नॉर्मल स्टोमेटा अगर आप देखते हो, नॉर्मल स्टोमेटा ओपन होते हैं डे टाइम में, ठीक है, ओपन इन डे एंड क्लोज ड्यूरिंग अ नाइट टाइम। नॉर्मल जो प्लांट में प्रेजेंट स्टोमेटा है, लेकिन जो प्लांट डेजर्ट में प्रेजेंट है उनमें स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में क्लोज रहेंगे एंड ओपन ड्यूरिंग द नाइट। ऐसा क्यों, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अगर ये दिन में खुले रहेंगे तो एक चीज मैंने आपको बताया था, ट्रांसपिरेशन, सारा पानी लॉस कर देंगे, ट्रांसपिरेशन कर देंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग, क्यों ऐसा होता है, रीजन अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे ड्यू टू
प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस से प्रिवेंट करने के लिए या ट्रांसपिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, वाटर लॉस ये प्रोसेस होती है। ऐसे स्टोमेटा को सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन जीरोफाइट प्लांट, ओके, दीज आर प्रेजेंट इन जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट जैसे कैक्टस हो गया, ओके, तो ये जीरोफाइटिक प्लांट में प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा के बारे में डिस्कवर कर लिया हमने, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट करेंगे, ओके।